हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 5 का हिस्ट्री का मेजर पेपर 10, ठीक है, जो कि आपको मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न है राष्ट्रसंघ के कार्यों तथा असफलता के कारण की विवेचना करें, ठीक है। राष्ट्रसंघ का कार्य क्या है और उसका असफलता के कारण क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देते हैं, ठीक है। राष्ट्रसंघ है क्या? राष्ट्रसंघ, जिसे लीग ऑफ नेशन भी कहा जाता है, राष्ट्रसंघ को लीग ऑफ नेशन भी कहा जाता है। राष्ट्रसंघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, ठीक है। राष्ट्रसंघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, ठीक है। राष्ट्रसंघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। आगे हमारा क्या? यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, ठीक है। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति बनाने के लिए इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, लीग ऑफ नेशन को। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों को सुलझाना, ठीक है, और युद्ध को रोकना था, ठीक है। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रसंघ के अंग। राष्ट्रसंघ के कौन कौन से अंग हैं, ठीक है। पहला क्या है? महासभा, ठीक है। पहला क्या है? महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तीसरा है सचिवालय। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रसंघ के कार्य और उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना, इसका कार्य यही है, ठीक है, उद्देश्य यही है। राष्ट्रसंघ का प्रमुख उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना है, ठीक है। राष्ट्रसंघ का उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति बनाए रखना, ठीक है, बिना लड़ाई झगड़े के रहना, ठीक है। यह विभिन्न देशों के बीच उत्पन्न विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करता है, ठीक है। यह जो है सभी मतलब अलग अलग देशों के बीच जो विवाद होता है, ठीक है, क्रांति होता है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करता है, ठीक है। कौन? राष्ट्रसंघ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति बनाए रखने के लिए सैन्य हस्तक्षेप, आर्थिक प्रतिबंध या वार्ता जैसे उपाय करते हैं, ठीक है। ये सब का उपाय किया जाता था, मतलब वहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाता था, वार्ता बातचीत किया जाता था, ठीक है। अब हमारा आगे क्या है? मानव अधिकारों की रक्षा, ठीक है। मानव अधिकारों की रक्षा करना और उनके उल्लंघन को रोकना, ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य युद्धों को रोकना और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए बातचीत और मध्यस्थता का उपयोग करना, ठीक है। राष्ट्रसंघ का जो मुख्य उद्देश्य था वो युद्ध को, क्रांति को रोकना था, ठीक है, और शांतिपूर्ण तरीके से उसको युद्ध को सुलझाना, ठीक है, बातचीत करके। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। राष्ट्रसंघ ने हथियारों की होड़ को कम करने और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया। मतलब क्रांति में हथियार का उपयोग नहीं करना और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया, मतलब बिना शस्त्र के हम लोगों को कैसे रहना है उसका बढ़ावा दिया, ठीक है। कौन? राष्ट्रसंघ। अब हमारा है पांचवा पॉइंट क्या है? राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाना, ठीक है। विभिन्न देशों के बीच सम्मान, समानता और सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। अलग अलग राष्ट्रों के बीच मतलब मित्रता की तरह और सभी को समान तरीके से, ठीक है, और एक दूसरे को सहायता का प्रयोग करते हुए इस राष्ट्रसंघ का उद्देश्य था। अब हमारा क्या? राष्ट्रसंघ की असफलता। इसका असफलता क्या क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका की सदस्यता ना लेना, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो था वो इसमें भाग नहीं लिया था। राष्ट्रसंघ की स्थापना में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन अमेरिका ने इसकी सदस्यता को मंजूरी नहीं दी, ठीक है, मतलब इसमें सदस्य में भाग नहीं लिया। इससे संगठन की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर बड़ा असर पड़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं आंतरिक विभाजन, ठीक है। सदस्य राष्ट्रों के बीच राजनीतिक विभाजन और मतभेद थे, जिससे संगठन को कमजोर कर दिया, ठीक है। सब अलग अलग देश एक दूसरे से घृणा करते थे, ठीक है, कोई नहीं चाहता था कि वो देश तरक्की करे, ठीक है, जिससे संगठन क्या हुआ? कमजोर पड़ गया और वहाँ का जो विभाजन भी होने लगा, ठीक है। हम देखते हैं तीसरा, वर्साय का प्रभाव। राष्ट्रसंघ का गठन वर्साय संधि के बाद हुआ था, ठीक है। राष्ट्रसंघ का जो गठन हुआ वो वर्साय संधि के बाद हुआ और कुछ राष्ट्रों ने इसे पराजित देश राष्ट्रों पर थोप दिया, ठीक है। और क्या हुआ कि जो पराजित देश था, ठीक है, वो इस पर थोप दिया, ठीक है, जिससे वे इसके प्रति शत्रुतापूर्ण थे, ठीक है। फिर इससे क्या हुआ? शत्रुता बढ़ गई, ठीक है। हमारा चौथा पॉइंट क्या है? संविधान में दोष, ठीक है। राष्ट्रसंघ के संविधान में बहुत सारी कमियां थी जिसके कारण असफलता का कारण बना, ठीक है। राष्ट्रसंघ के संविधान में बहुत सारा कमी था जिसके कारण यह क्या हुआ? असफल हुआ, ठीक है। अब क्या है? राष्ट्रसंघ में असंतोष। पांचवा पॉइंट क्या है? राष्ट्रसंघ में असंतोष। राष्ट्रसंघ के सदस्यों के बीच असंतोष की भावना पनप उठी, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे देश इस संघ में शामिल नहीं हुए।
क्या हुआ कि राष्ट्रसंघ का सदस्य के बीच मतभेद था, ठीक है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चलता था, ठीक है, किसी का बनता नहीं था, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, इसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए। अब आगे देखते हैं हम लोग, छठा पॉइंट क्या है, सदस्य देशों की सीमित संख्या, ठीक है, कई देश जैसे कि हो गया जर्मनी, सोवियत संघ, जापान, या तो देर से शामिल हुए या बाद में शामिल हुआ, ठीक है, ये सब जो देश था वो देर से शामिल हुआ या बाद में शामिल हुआ, ठीक है, इससे संगठन की व्याप्तता और प्रभाव की कमी हुई, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, यह जो संघ था इसमें प्रभाव पड़ा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध को ना रोक पाना, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध को ना रोक पाना क्या है, इसमें राष्ट्रसंघ का सबसे बड़ा उद्देश्य युद्धों को रोकना था। राष्ट्रसंघ का उद्देश्य ही था कि युद्ध को रोकना और उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, ठीक है, लेकिन क्या वह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में पूर्णतः असफल रहा, ठीक है, इससे क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में असफल रहा। तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। अगर वीडियो ज़रा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी हम लोग जल्द से जल्द वीडियो बना सकें, ठीक है। जैसा कि आप लोगों का आज एग्ज़ाम है तो बेस्ट ऑफ लक्स, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है, और आराम से अपनी भाषा में इसको लिखिएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमने बताया या कोई भी बताया है वही कॉपी करना है, ठीक है, आपके मन में जो भी आता है आंसर उसको लिखते जाइए, ठीक है। तो ठीक है, अपना एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से।